हेलो गाइस, में चलो गाइस, यहाँ पर आज आपका टेस्ट होने वाला है और ये जो टेस्ट रहेगा ये आपका सोशल साइंस करेगा। ठीक, सोशल साइंस के यहाँ पे 25% आपके लिए लेकर आए हैं, तो 25 में से आप कितना सही करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये टेस्ट। तो गाइस सभी लोग टेस्ट जरूर देंगे, इससे होता है कि आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी इस समय कैसी हो चुकी है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी हमने करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ जो है फुल प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं लगातार, तो उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है। जो बेसिकली राष्ट्रीय विकास परिषद है इसमें कौन शामिल नहीं होता है, तो देखिएगा एक तो आपका इसमें होता है राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। ये तीनों लोग राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं, लेकिन जो वित्त आयोग के सदस्य हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब अगले प्रश्न में देख लेंगे, तो भूगोल का यहाँ पे प्रश्न है, ज्योग्राफी का है। तो इसमें कहा गया कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है। बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है ये विश्व की सबसे तेज बहने वाली आपको बताना है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है ये विश्व में सबसे तेज बहने वाली धारा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में यहाँ बोला गया कि भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है। जो भारत का विदेशी व्यापार है वह किस देश के साथ होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार भारत करता है वो अमेरिका देश के साथ करता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सोशल साइंस के, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न। कहते हैं कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था, यानी मतलब कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो प्रथम जैन महासभा की बात कर रहे हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर माने जाते हैं। ठीक है, महावीर। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कमेंट में हमको जल्दी से चलिए बता दीजिए। अब इनके समय में क्या हुआ था, महासभाएं आयोजित कराई जाए। जैसे बुद्ध के समय में क्या किया जाता, उनके समय भी 4 बौद्ध संगीति आयोजित कराई गई थी, वो भी याद रखने योग्य बातें हैं। तो जैन सभा का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी कि जो प्रथम जैन सभा आयोजित हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कहते हैं अलास्का जो है वो पहले किस देश का भाग था। देखेंगे अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो अलास्का इस समय क्या है, वो अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। लेकिन पहले ये जो था ये रसिया का पार्ट हुआ था। ठीक है, पहले ये रसिया का पार्ट हुआ था, यही पूछा गया है। तो किस देश का भाग था, ये रसिया का है और इस समय यहाँ पर ये अमेरिका का है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरत है मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक पता चलती है आपकी, और इसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 32,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। इसमें आपको 10+ लैंग्वेज में आपको टेस्ट मिलेगा, किसी भी क्षेत्र से आप इसमें अपनी भाषा में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि अभी जो है आप 15% डिस्काउंट पा सकते हैं, हमारा कूपन कोड विकास यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा आपके लिए शानदार ऑफर चलता है रिपब्लिक डे के स्पेशल सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 399 रुपये में यहाँ पर ईयरली पास मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 59 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आईसीआर का यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो पास में देखेंगे कि आपको 10,119 बच्चे ऑलरेडी इसमें हैं और 91 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। डिस्काउंट लगाएंगे तो 15% आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा। 52 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास ले सकते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या अगला देखें, तो कहते हैं कि भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में वर्णित है। यहाँ पर भाग की बात कर रहे हैं, तो टोटल संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग यहाँ पर थे जब संविधान का निर्माण हुआ था। तो अब देखेगा जो पंचायती राज व्यवस्था है यह सबसे पहले किससे संबंधित, ये 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और इसके कितने स्तर हैं, ये आपके हो जाएंगे 3 स्तर। 3 स्तर हैं। सबसे पहले कहाँ आयोजित लागू हुआ था, ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में, ये भी याद रखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और ये किसकी समिति पे बना था, वो था बलवंत
राय मेहता समिति की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो था हमारा ये किस भाग में वर्णित है, तो याद रखेंगे ये है जाएगा यहाँ पर भाग 9 में। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज यहाँ पे व्यवस्था जो है इसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता किसके द्वारा आयोजित करी जाती है। तो देखिए अब दोनों सदन जैसे आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इन दोनों को जो संयुक्त सदन की यहाँ पे अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है, बोला यहाँ पे ज्वाइंट सेशन जो कहते हैं। तो देखिएगा ज्वाइंट सेशन जो बुलाता है वह कौन बुलाता है, वो बुलाता है यहाँ पर लोक जो आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन जिसकी अध्यक्षता है ना वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही करी जाती है। तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करी जाती है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। ठीक है, तो और आप देखेंगे तो भारत में जो सबसे पुराना शहर खोजा गया था वह था हड़प्पा। ठीक है, याद रखेंगे हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था भारत में। तो ये आज़ादी के पहले की बात है। तो फिलहाल जो हड़प्पा का अधिकतर भाग जो है इस समय वो पाकिस्तान में है, क्योंकि पहले पाकिस्तान अपने यहाँ हुआ करता था, यानी कि विभाजन हुआ नहीं था। तब ये कहाँ था, ये भारत में था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या दर्शाता है। अब देखिए समान कार्य, एक यहाँ पर व्यक्ति जो है वो 18 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, कुछ व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ बैठे हुए हैं 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको क्या कहते हैं, उनको समान वेतन नहीं मिलता। किसको 28,000 मिलता है, किसी को यहाँ पे 9,000 ही मिलता है। तो बेसिकली समान कार्य के लिए समान वेतन जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, वो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व दर्शाएंगे। ये याद रखेंगे किसमें है, भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में क्या निर्देशित है यहाँ पर, वो है आपका नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो कहा गया यहाँ पर कि नायक समिति का संबंध किससे है। ठीक है, याद रखेंगे बोला गया है कि नायक समिति जो है इसका संबंध किससे है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आई होप सभी लोगों ने जवाब दे दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लघु उद्योग। ठीक है, नायक समिति का जो संबंध है वो लघु उद्योगों से है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, यहाँ पर कहते हैं कि निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी। अब इनमें से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। अब सोशल साइंस में आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी दिया हुआ, तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा एक तो यहाँ पर आपका बहुजन समाज पार्टी हो गया, दूसरा है आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। ये क्या है, ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, और जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये पूरी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सर्वप्रथम किस नदी पर किया गया था। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी वह किस नदी पे करी गई थी, जल्दी से उसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी परियोजना जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो याद रखेंगे वह हो जाएगा यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो गरीबी हटाओ पर किया गया था। तो याद रखेंगे बहुत ही यहाँ पे बढ़िया ये प्रश्न था, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की इस घोषणा किस वर्ष की गई थी। ठीक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बोला गया है कि इसमें घोषणा कब करी गई। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का राइट आंसर क्या होगा, 1988। तो याद रखेंगे 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की घोषणा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए हैं। ठीक है, गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी। तो देखिए कोई भी एग्जाम हो गांधी जी से प्रश्न आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ करते थे आईएनसी के, उनकी अध्यक्षता करी थी। कब करी थी, 1924 में। कहाँ किया था, बेलगांव अधिवेशन। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेलगांव अधिवेशन किया था उन्होंने 1924 में। क्वेश्चन नंबर अगला देख ले। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो इसमें कहा गया कि गीत गोविंद की रचना किसने करी है। बहुत ही फेमस ये प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, यानी कि जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे,
तो इसमें कहा गया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, विधानसभा और लोकसभा की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष के अगर आप हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप एलिजिबल हैं। लड़ नहीं सकते वो बात अलग है, लेकिन आप चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अपने साथ छुरी लेकर चलते हैं तो ये आपका कानूनन अपराध होगा, इसके तहत आपको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर सिख लोग यहाँ पर देखेंगे होंगे आप लोग कि उनके पास एक कृपाण होता है, एक छुरी तरीके का यहाँ पे हथियार होगा, वो लेकर चलते हैं। वो अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, वह अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, याद रखेंगे, उनको कुछ भी यहाँ पर कोई नहीं कहेगा क्योंकि अनुच्छेद 25 के तहत वो अधिकार उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुद्रास्फीति के समय बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, जब मुद्रास्फीति आती है तो बाजार की वस्तुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पर जब मुद्रास्फीति होती है तो वस्तुओं की कीमत में उछाल आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, वस्तुओं की कीमत में उछाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो इनमें से कौन सा वो राज्य होगा जिसकी जो सीमा है सबसे ज़्यादा प्रदेशों से लगती है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित राज्यों से लगती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। देखिए, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि अपने यहाँ हो रही है लगातार, उसका जो मेन कारण है वह हो जाएगा मृत्यु दर में कमी। क्योंकि देखिए, जनसंख्या दर तो बढ़ी है, जनसंख्या दर में जो क्या है वो इजाफा हुआ, लेकिन जो आपकी मृत्यु दर है, जो आपकी मृत्यु दर है, उसमें यहाँ पे घाटा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपनी यहाँ की जो अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, मृत्यु दर में कमी है। इसकी वजह से यहाँ पर अगर इसमें कम होगा तो ये आप जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। अब देखिए, जब भारतीय का संविधान बना, इसका आंसर जल्दी से बताएं। तो भारत का जो संविधान बना तो उस समय क्या किया गया था, जो नई जो बढ़िया चीज़ें थी दूसरे संविधान से वो ले ली गई। तो अब भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया थी, यानी कि किसी अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया ली गई थी वो ली गई थी यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 में, कहते हैं कि भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हो गई थी। जो भारत के आधुनिक उद्योग है ना, वो कब आरंभ हो गए थे अपने भारत में बनना। तो याद रखेंगे 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना होना शुरू हो गया था। यानी कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे पहले ब्रिटिश शासन था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ भारत के लोग जो तो बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। जो ब्रिटिश शासन के द्वारा कहा जाता था वही यहाँ पर इनके द्वारा होता था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब 1850 आया तो उस समय क्या हुआ कि आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी धीरे धीरे, जिसमें भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा तवज्जो दिया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें कहा गया कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी। अब जब पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे, सभी को पता है वास्को डिगामा जो थे वो भारत आए थे, ये पुर्तगाली ही थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1498 में आए थे। तो क्या होगा कि जब यहाँ पर आएंगे तो उन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिया। जब व्यापार स्टार्ट किया तो कहाँ पे सबसे पहले खोला, उन्होंने कालीकट। ठीक है, केरल का जो कालीकट है वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, तो हो गए आपके यहाँ पर 25% के। अब 25 में से आपने कितना किया, जल्दी से हमको कमेंट में बताइए। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर 20+ स्कोर कर रहे होंगे सभी लोग। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। कल आपके लिए एक और शानदार सी क्लास रहने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच।